यूपीपीसीएस 2024 का काउंटडाउन अब आपके साथ शुरू हो चुका है और मात्र 30 दिन बचे हैं। इन 30 दिनों में 25 दिनों की स्ट्रेटजी में आपको क्या करना है और कैसे इस पूरे करंट अफेयर्स को अंतिम समय में कैसे आप अपने चुटकियों के साथ आप इसको कैसे हल करें और कैसे इस पर अपनी कमांड बनाएं, क्योंकि इसमें जितना पढ़ रहे हैं वो आप एक तरीके से भूले जा रहे हैं। तो आते हैं और शुरुआत करते हैं बिल्कुल इसी स्ट्रेटजी की, जिसमें हम जनवरी से लेकर नवंबर तक का जो करंट अफेयर्स है, इस करंट अफेयर्स नवंबर के का एक तरीके से फर्स्ट वीक मान करके चलिए, चूंकि पीसीएस के पेपर में आपके नवंबर के फर्स्ट वीक तक की जो है करंट अफेयर्स आएगी, आ सकती है। वैसे अक्टूबर तक आपका मान करके चलिए, लेकिन नवंबर का फर्स्ट वीक आप ले लीजिए, कोई रिस्क ना रहे, ठीक है। तो इसके लिए हमने घटनासार को मेन बनाया है। घटनासार की पत्रिका है वो भी आ गई है और घटनासार को पूरा घटनासार आपके साथ हम स्ट्रेटजी तरीके से आपके साथ चर्चा करेंगे और देखेंगे घटनासार में जो दिए गए हैं उस पर एमसीक्यू क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं। इस घटनासार पर हम एमसीक्यू क्वेश्चन के साथ आपके साथ चर्चा करेंगे। घटनासार को पहले हम देखेंगे, उसके बाद फिर इस पर जो एमसीक्यू प्रश्न है बन सकते हैं उसको देखेंगे। साथ ही साथ घटना चक्र को भी साथ में लेंगे। घटना चक्र पर भी इस एमसीक्यू में घटना चक्र को भी शामिल किया जाएगा। तो घटना चक्र और घटनासार का एमसीक्यू रहेगा और पूरा करंट अफेयर से आपका कवर हो जाएगा। इसमें आपका जनवरी 2024 से लेकर के और नवंबर फर्स्ट वीक 2024 तक का पूरा करंट अफेयर्स आपके साथ कवर होगा। तो इसी के साथ हम लोग अपनी स्ट्रेटजी की शुरुआत कर दिए हैं और ये पूरी क्लास आपको प्रातः काल ही मिल जाएगी। तो आप इस पूरी क्लास को तत्काल यूट्यूब चैनल DPIS के साथ आप जुड़ करके इसको प्राप्त कर सकते हैं और देवप्रयागम IAS ऐप से भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको इस क्लास को तुरंत प्राप्त करना है तो आप DPIS यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ें और DPIS यूट्यूब चैनल पर को आप सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करते हुए इसके साथ आप पूरी क्लास को एक सप्ताह में कंप्लीट करें। ये पूरा करंट अफेयर्स आपका अगले एक सप्ताह में जो है पूरा कवर कर दिया जाएगा। तो आइए और इस क्लास की शुरुआत कीजिए, देखिए क्या स्ट्रेटजी होगी। तो सबसे पहले हम घटनासार को लेंगे। घटनासार का पूरा करंट अफेयर्स देखा जाएगा और घटनासार के इसी पूरे करंट अफेयर्स को लेकर के चलेंगे। और आपको बता दें, देखिए 100% कवरिंग किया जाएगा। ये पूरा क्षेत्र जो है पूरा करंट अफेयर्स आपका अलग अलग तरीके से कवर किया जा रहा है। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, आर्थिक, खेल, पुरस्कार, ठीक है, विज्ञान परिदृश्य, सबको अलग अलग लेकर के इसको कवर किया जा रहा है। तो इसको पूरे तरीके से आप कवर करने के लिए तत्काल आप और अभी तुरंत आप सब्सक्राइब कीजिए DPIS को, तुरंत जुड़िए इस पूरे मैराथन क्लास के साथ। इस पूरी मैराथन क्लास को देखने के लिए आप आइए शुरुआत कर दीजिए और साथ ही साथ आपको हम विगत 10 वर्षों के GS और CSET के प्रश्न पत्रों पर एनालिसिस करेंगे, उसका डिस्कशन करेंगे आपके साथ और ये देखेंगे बेसिकली आपके लिए CSET की जो समस्या है, CSET पर भी आपका डिसीजन मेकिंग, आपका इंटरपर्सनल स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स, ये टॉपिक जो है लगभग 20 से 25 क्वेश्चन यहाँ से रहते हैं। तो 20 से 25 क्वेश्चन भी आपके साथ चर्चा हो जाएगी। कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं वो भी आपके साथ चर्चा हो जाएगी। उस पूरी स्ट्रेटजी के साथ भी आप जुड़े रहिए, क्योंकि अगर आप GS बहुत अच्छा करके आते हैं, CSET अगर आपका छूट जाता है तो आप समझ लीजिए कि CSET आपका क्या हो जाएगा, CSET से आप बाहर हो जाएंगे। क्योंकि अगर CSET डिस्क्वालीफाई हुए तो आपके GS की कॉपी चेक ही नहीं होगी, तो वो आपको क्वालिफाइंग है। क्वालिफाइंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो GS और CSET दोनों पर आपको कमांड बनाए रखना है। और ये जो अगला 30 दिन है ना, इस अगले 30 दिन, बल्कि अब 29 दिन ही मान करके चलिए, इस अगले 30 दिन के लिए आपको बिल्कुल अपनी पूरी स्ट्रेटजी को धरातल पर उतार देना है और जितना पढ़े हैं। अब समस्या क्या है कि आप एक तरफ पढ़ते हैं, दूसरी तरफ भूलते जाते हैं। उसको कैसे रोकें, भूलने से कैसे बचें, कैसे आप क्विक रिवीजन करें, कैसे आप उसको फार्मूला बेस आप रिवीजन करें, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। तो इन सभी के लिए आप हमारे साथ जुड़े तो अगले सप्ताह तक ये सारी चीजें कवर हो जाएंगी। बेसिकली आपका करंट अफेयर्स पहले कवर हो जाएगा, उसके बाद फिर इस पर MCQ पर आधारित जो क्वेश्चन होंगे वो भी आपके कवर हो जाएंगे। तो सबसे बेहतरीन स्ट्रेटजी आपके साथ यूट्यूब चैनल पर DPIS लेकर के आया है। DPIS के इस महाअभियान के साथ, इस महामैराथन के साथ आप जुड़िए। ये महामैराथन क्लास आज और अभी से प्रारंभ हो रही है और आपको पर डे क्लास मिलने जा रही है। तो बिल्कुल विलंब नहीं करना है, आज से ही शुरू कर देना है। पहले तो हम घटनासार की स्ट्रेटजी आपके साथ चर्चा करेंगे। इस घटनासार की स्ट्रेटजी के साथ आपको क्या करना है,
देखिए पत्रिकाएं ढेर सारी हैं, लेकिन यूपीपीसीएस के लिए कुछ पत्रिकाएं क्या हैं, एक तरीके से रामबाण के रूप में हैं। ठीक है, इन पत्रिकाओं को आप बेहतरीन कर सकते हैं, इनके साथ आप अच्छे से अच्छा करके और आप बेहतर कर सकते हैं। तो देखिए अगर हम इनकी बात करें, देखिए इसके साथ घटनासार तो है ही, साथ ही साथ घटनासार रहेगी प्लस आपका घटना चक्र रहेगा प्लस आपका पीडी क्रॉनिकल, क्रॉनिकल मिनी क्रॉनिकल, ये भी आपका इसमें रहेगा, लेकिन पूरा रहेगा घटना सार, बेस होगा क्या घटना सार का। तो इस घटना सार को आप पहले स्टडी समझिए, घटना सार को आप कैसे पढ़ना है। और इस घटना सार को पढ़ने के लिए सबसे पहले तो हम इसको दो भागों में बांट लिए हैं। इसमें सबसे पहले आपका संक्षिप्त की रहेगा। ठीक है, इसमें आप संक्षिप्त की सबसे पहले आप अध्ययन करेंगे, और संक्षिप्त की के साथ आप समझ लीजिए कि इसका अध्ययन करने के लिए आपको क्या करना होगा, इसको दो भागों में बांट करके अध्ययन किया जाएगा। एक तो संक्षिप्त की होगा, और जो संक्षिप्त की होगा उसमें आपके 4 पोर्शन दिए गए हैं। ये आपका है राष्ट्रीय है, आपका ये अंतरराष्ट्रीय है, राष्ट्रीय है, अंतरराष्ट्रीय है, और फिर आपका आर्थिक है, और आपका खेल है। ठीक है, तो राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, आर्थिकी और खेल। फिर आपका जो है संक्षिप्तकी के बाद फिर आप जो है बृहत अध्ययन पर आएंगे। बृहत अध्ययन पे आएंगे, बृहत अध्ययन में भी इसमें तो सब कुछ शामिल है। इस बृहत अध्ययन में इसको हम लोग डिटेल देखेंगे। इसमें आपका अंतरराष्ट्रीय है, आपका फिर राष्ट्रीय है, इसमें आपका विज्ञान है, इसमें आपकी आर्थिकी है, इसमें आपके पुरस्कार हैं, प्लस इसमें आपका खेल है, और अन्य आपके सम्मेलन है, प्रमुख स्थान हो गए, प्रमुख पुस्तकें हो गई, माने वो सब कुछ जो आपके परीक्षा में पूछा जाता है उन सब को कवर किया गया है, और पूरी कवरिंग को एक साथ हम लेकर के चल रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम शुरुआत करेंगे। अब अभी तो आज हम केवल इस पुस्तक के कुछ प्रश्नों को लेकर के शुरुआत कर दे रहे हैं, लेकिन इसको हम पूरे पुस्तक को आपको दिखाते हुए और पुस्तक के साथ अध्ययन करते हुए लेकर के चलेंगे। अद्यतन समसामयिकी की अगर हम बात करें तो इसमें जो दिया गया है अद्यतन सार संग्रह वार्षिकी जो दिया गया है, सबसे पहले राष्ट्रीय है, और राष्ट्रीय में ये जो पॉइंट वाइज दिए हुए हैं उनको आपको समझ करके लेकर के चलना होगा। तो सबसे पहले हम लोगों का जो पॉइंट होगा वो राष्ट्रीय होगा। राष्ट्रीय में आपका सबसे पहला पॉइंट आता है कि प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में 6 नवंबर 2024 को हुई कैबिनेट की बैठक में विद्यार्थियों को 10 लाख रुपए तक सस्ता ऋण देने वाली किस योजना को मंजूरी दी गई है। ठीक है, तो अभी जो लेटेस्ट नवंबर का जो प्रथम सप्ताह रहा है, नवंबर के प्रथम सप्ताह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में उनकी कैबिनेट की बैठक हुई, और उस कैबिनेट की बैठक में जो छात्र उच्च शिक्षा या तकनीकी शिक्षा में अध्ययन करना चाह रहे हैं उनके लिए एक बड़ी समस्या क्या थी, उनके पास फंडिंग की समस्या थी। उस फंडिंग की समस्या को दूर करने के लिए पीएम विद्यालक्ष्मी योजना की शुरुआत की गई है। ठीक है, पीएम विद्यालक्ष्मी योजना की शुरुआत की गई है। ठीक है, तो उस पीएम विद्यालक्ष्मी योजना के साथ अगर आप देखें, पीएम विद्यालक्ष्मी योजना की शुरुआत की गई है। किसकी है? ये केंद्र सरकार ने शुरुआत की है, ये योजना केंद्र सरकार की है, और इस योजना का लक्ष्य छात्रों को, इसका जो लक्ष्य है छात्रों को 10 लाख रुपए तक, छात्रों को 10 लाख रुपए तक सस्ता ऋण देना है। छात्रों को 10 लाख रुपए तक सस्ता ऋण उपलब्ध कराना है, सस्ता ऋण उपलब्ध कराना है। ठीक है, जिससे कि वो अपने आगे की शिक्षा की गुणवत्ता के साथ उसकी निरंतरता को बनाए रखें। अर्थात शिक्षा का जो
ड्रॉप होता है वो ना होने पाए। ठीक है, तो इसलिए पीएम विद्यालक्ष्मी योजना की शुरुआत की गई है। कब की गई है? 6 नवंबर 2024 को कैबिनेट में इसको अप्रूवल कर दिया गया है। ठीक है, 6 नवंबर 2000, ठीक है, 6 नवंबर 2024 को, 6 नवंबर 2024 को इस योजना को कैबिनेट से अप्रूवल दे दिया गया है। ठीक है, तो ये है पीएम विद्यालक्ष्मी योजना। इसमें प्रश्न पूछा जा सकता है, कई तरीके से प्रश्न पूछ सकते हैं, जैसे पीएम विद्यालक्ष्मी योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये प्रश्न यहाँ से ये बन सकता है, वो हो सकता है, या फिर ये हो सकता है सीधे सीधे कि नवंबर 2024 में केंद्र सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस योजना की शुरुआत की है जिसका उद्देश्य छात्रों को सस्ता ऋण उपलब्ध कराना है। उसमें कई नाम दे देंगे, पीएम विद्याधन योजना, पीएम विद्यालक्ष्मी योजना, पीएम विद्यार्थी सहायता योजना, इस तरीके से 4 विकल्प दे देंगे, आपको छांटना होगा पीएम विद्यालक्ष्मी योजना। ठीक है, विद्याधन भी दे सकते हैं, कंफ्यूजन पैदा करने के लिए, आपको कंफ्यूज करने के लिए वो भी दे सकते हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना होगा क्या होगा, पीएम विद्याधन नहीं बल्कि पीएम विद्यालक्ष्मी योजना होगा। ठीक है, तो 4 विकल्प आप ध्यान रखिएगा, कोई भी ऐसा हो सकता है। पीएम विद्यालक्ष्मी, लक्ष्मी और धन को एक दूसरे से जोड़ देते हैं ना, तीसरा कंफ्यूजन पैदा हो जाता है, ध्यान रखिएगा। पीएम विद्यालक्ष्मी योजना, ये आपका पहला पॉइंट होगा संक्षिप्त की में। दूसरा प्रश्न पूछा गया है, दूसरा पॉइंट है, वह भारतीय छात्र जिसकी लघु फिल्म सनफ्लावर्स वेयर फर्स्ट वंस नो ने लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में ऑस्कर 2024 के लिए क्वालिफाइंग किया है। ठीक है, तो FTII के छात्र चिदानंद एस नाइक है, उनकी फिल्म जो है वो इसमें शामिल की गई है। अब यहां पर दूसरा पॉइंट हो जाता है, ठीक है, कि फिल्म का नाम है सनफ्लावर्स वेयर फर्स्ट वंस टू नो। ठीक है, फिल्म है सनफ्लावर्स, फिल्म है सनफ्लावर्स वेयर फर्स्ट सनफ्लावर्स वेयर फर्स्ट वंस टू मून है, वंस टू मून। ठीक है, वंस टू नॉन। ठीक है, अब ये क्वालिफाई की है कहां के लिए? ये क्वालिफाई की है आपकी जो है लघु फिल्म है, और ये ऑस्कर 2024 के लिए क्वालिफाई की है। FTII छात्र चिदानंद एस नाइक की है, ये है चिदानंद एस नाइक की है, चिदानंद एस नाइक की है। तो पूछ सकते हैं किसकी है, ये किससे जुड़े हुए हैं? FTII आप वहां से भी कह सकते हैं। ठीक है, तो कहीं से प्रश्न पूछा जा सकता है, यहां से घुमा करके पूछ सकते हैं, आपको ध्यान रखना है। फिर प्रश्न है अक्टूबर 2024 में किस रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए राष्ट्रपति भवन, संसद, इंडिया गेट और अन्य सरकारी कार्यालयों को लाल रंग से रोशन किया गया? ठीक है, अक्टूबर 2024 में किस रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, इंडिया गेट और अन्य सरकारी कार्यालयों को लाल रंग से रोशन किया गया? तो यह है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया एक मानसिक बीमारी है, डिसलेक्सिया एक मानसिक बीमारी है। ठीक है, अक्टूबर 2024 में डिसलेक्सिया जो कि एक मानसिक बीमारी है, और इस डिसलेक्सिया मानसिक बीमारी के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए, ठीक है, संसद भवन, इंडिया गेट और इन सभी को जो है लाल रंग से क्या होता है, खतरे का निशान होता है, तो लाल रंग से उसको जो है वो किया गया, रोशन किया गया। और इसका उद्देश्य था कि लोगों को इस मानसिक बीमारी से निजात दिलाने के लिए लोगों को जागरूक किया जाए और बताया जाए कि इस बीमारी का प्रभाव लोगों पर क्या है, न्यूनतम आने पाए। ठीक है, ये हो गया आपका। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में भुज नलिया रेलवे लाइन गेज रूपांतरण परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया है? ठीक है, भुज नलिया रेलवे लाइन, तो ये गुजरात में है। भुज नलिया रेलवे लाइन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है,
तो भुज नलिया याद रखिएगा, भुज नलिया, भुज भूजने वाला, ठीक है, नलिया, भुज नलिया रेलवे लाइन गेज रूपांतरण परियोजना है, कहाँ शुरू की गई है? गुजरात में शुरू की गई है। रेलवे की एक योजना है, रेलवे की एक योजना है भुज नलिया गेज रूपांतरण, भुज नलिया गेज रूपांतरण योजना है। और इसकी शुरुआत कहाँ किए हैं? गुजरात में किए हैं, गुजरात में किए हैं। गेज रूपांतरण का मतलब जो आप जानते हैं मीटर गेज होता है, नैनो गेज होता है, ठीक है, तो उसी को रूपांतरण करने के लिए भुज नलिया गेज रूपांतरण योजना की शुरुआत स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू किया है। वो भी कहाँ किया है? गुजरात से शुरुआत किया है, ठीक है। तो मित्रों इसी तरीके से क्या करना है, आपको पूरे करंट अफेयर्स को देखना है। पूरा करंट अफेयर्स आपका हम एक सप्ताह में कंप्लीट करवा देंगे। एक लंबी मैराथन क्लास होगी, तो इस महा मैराथन क्लास के साथ जुड़ करके आप घटनासार को टू द पॉइंट, एक एक पॉइंट आप देख लेंगे और अच्छे से आप इसका अध्ययन कर लेंगे, ठीक है। अध्ययन करके आप क्या करेंगे, और इसको आप जो है एमसीक्यू फॉर्म में भी आपको मिल जाएगा, और साथ ही साथ अन्य पत्रिकाओं, घटनाचक्र हो गई, आपकी मिनी क्रॉनिकल हो गई और आपकी पीडी हो गई, उनके भी पॉइंट को यहाँ पर साथ में दे दिया जाएगा। तो इस तरीके से आपका पूरा करंट अफेयर्स एक जगह पर ऑल इन वन के साथ आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इस ऑल इन वन को प्राप्त करने के लिए आज अभी तुरंत आप सब्सक्राइब कर लीजिए डीपीआईएस को, डीपीआईएस यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ जाएंगे तो ये आपको अपने करंट अफेयर्स को एक तरीके से फुल लेंथ में तैयार करने में आपकी पूरी मदद करेगा। तो आइए जुड़िए तुरंत डीपीआईएस के साथ, और ऐसे सभी करंट अफेयर्स को आप क्या करें, परीक्षा के पहले जो ये महामैराथन होता है, इस महामैराथन में आप इसको बेहतरीन तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। आते हैं, देखते हैं अगला पॉइंट है कि नवंबर 2024 में इसरो ने भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन किस स्थान पर लॉन्च किया है? ठीक है, लेह लद्दाख में भारत का पहला जो है एनालॉग अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किया गया है। कहाँ? लेह लद्दाख में लॉन्च किया गया है नवंबर 2024 में, ठीक है। आप देखें, भारत का पहला एक अंतरिक्ष मिशन है, एनालॉग अंतरिक्ष मिशन, ठीक है। तो एनालॉग अंतरिक्ष मिशन पर क्या क्या प्रश्न हो सकता है? अंतरिक्ष मिशन ये भारत का पहला है, भारत का एनालॉग अंतरिक्ष मिशन भारत का पहला अंतरिक्ष मिशन है, ठीक है। नवंबर 2024 में लॉन्च किया है। किसने? इसरो ने लॉन्च किया है। कहां से लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया है लेह लद्दाख, ठीक है। तो लेह लद्दाख से लॉन्च किया गया है क्या? भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन। क्या क्या प्रश्न हो सकता है? भारत का पहला कार्यक्रम है, नवंबर 2024 में लॉन्च किया है, इसरो ने लॉन्च किया है। कहां से लॉन्च किया है? लेह लद्दाख से लॉन्च किया है, ठीक है। तो ये 4-5 पॉइंट आप यहां से देख लेंगे। आप इतना रखना कि एनालॉग अंतरिक्ष मिशन भारत का पहला अंतरिक्ष मिशन है जिसे इसरो ने लेह लद्दाख से नवंबर 2024 में लॉन्च किया। देखिए इतनी बार इसको बता दिए हैं, प्रश्न आएगा तो आपके दिमाग में बिल्कुल फिट रहेगा, ठीक है, आप तुरंत हल कर ले जाएंगे। इस डिस्कशन का ही महत्व होता है। आप करते हैं कि आप एक बार लाइन लगा करके और रंग बिरंगी किताबें बना करके भूल जाते हैं। आपने कहा अरे हम तो पूरा घटनाचक्र पढ़ लिया, हमने पीडी पढ़ लिया, हमने मिनी क्रॉनिकल पढ़ लिया, हमने ये पढ़ लिया, वो पढ़ लिया, लेकिन फिर क्या होता है कि आप भूल जाते हैं, उसको कंसाइज नहीं कर पाते हैं। अंतिम समय की समस्या क्या होती है? कंसाइज करने की। तो कैसे कंसाइज करें? अंतिम समय में करंट अफेयर्स को आप पूरे सागर को गागर में कैसे समेटें, उस समेटने के लिए आप अगर क्लासेस देखेंगे तो आपके दिमाग में बैठ जाए, क्योंकि यहाँ क्या होता है, यहाँ आपकी दृश्येंद्रिया आपकी जो है आप देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, ठीक है, देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं और स्मरण भी कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, सारी इंद्रियां आपकी एक साथ काम करती हैं, इसलिए ये आपका महत्व होता है आपको फुल अपडेट करने में, ठीक है। फिर आइए, अब देखिए, एनालॉग स्पेस मिशन पृथ्वी से परे स्थित किसी बेस स्टेशन की चुनौतियों से निपटने के लिए अंतर्ग्रहीय निवास स्थान की तरह कार्य करता है। इसमें धरती पर ही अंतरिक्ष जैसा वातावरण बनाया जाता है, ठीक है। होता क्या है इसमें? एनालॉग जो स्पेस मिशन है, इसमें पृथ्वी से परे स्थित किसी बेस स्टेशन की चुनौतियों से निपटने के लिए अंतर्ग्रहीय निवास स्थान की तरह यह कार्य करता है। मतलब एक तरीके से
पृथ्वी पर ही क्या है, एक कृत्रिम अंतर्ग्रहीय निवास स्थान को तैयार करना है। जैसे पृथ्वी पर ही क्या बना दें, मंगल ग्रह का एक एटमॉस्फेयर क्लियर कर दें, ठीक है, बुध ग्रह का एक एटमॉस्फेयर क्लियर कर दें, जो है क्रिएट कर दें, ठीक है, चंद्रमा का पूरा एटमॉस्फेयर, जैसे आप जाते हैं देखते हैं वहाँ जो आपके तारामंडल होता है, तारामंडल में जब आप बैठते हैं तो आपको पूरे रात का पूरा दृश्य दिखा दिया जाता है, आसमान से उतर रहे उन चांदों, उनकी चलने की दिशा, टिमटिमाती हुई जो है तारों की स्थिति, तो वो क्या होता है, एक तरीके से वो भी एनालॉग स्थिति होती है, जहां पर आपको उस रात के दृश्य को एक जगह पर क्या है दिखा दिया जाता है। तो जैसे आपका तारामंडल टाइप का होता है, वैसे ही ये आपका जो है एनालॉग अंतरिक्ष मिशन है, जिसमें हम दूसरे ग्रहों की काल्पनिक स्थिति को हम सेम टू सेम पृथ्वी पर उतारते हैं, ठीक है, काल्पनिक स्थिति है, क्योंकि अब ग्रह तो आप गए नहीं है, सूर्य पर आप गए नहीं है, चंद्रमा पर आप गए हैं, देख लें तो चंद्रमा की उस स्थिति को यहाँ पर उतार लेंगे। मंगल पर आप गए नहीं है, लेकिन मंगल के बारे में जो कुछ आपके पास थोड़ा बहुत ज्ञान है, उसको आप क्या करेंगे, उसको आप जो है पृथ्वी पर एक आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर में क्या करेंगे, उसको उतार देंगे। तो यही है एनालॉग स्पेस टेक्नोलॉजी है, और इसी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए इसरो ने इस पूरे कंडीशन को कहाँ पर स्थापित किया है, आपके लेह में स्थापित किया है, ठीक है, लेह और आपका जो लद्दाख है, तो लद्दाख में इस पूरे स्थिति को लाया गया है। क्लियर है ये? तो इतने सारे पॉइंट देखे, आपका सारा पॉइंट जो है क्लियर होता जा रहा है। अब यहाँ से कोई भी प्रश्न पूछ लिया जाएगा, मान लिया पूछ लिया एनालॉग स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में निम्नलिखित में से क्या कथन सही है। अब एनालॉग स्पेस टेक्नोलॉजी क्या है, एनालॉग स्पेस टेक्नोलॉजी को आप देखते हैं तो आप तुरंत बता देंगे कि इसका एक सिंपल पॉइंट क्या होगा कि दूसरे अंतर्ग्रहीय स्थिति को आर्टिफिशियली कृत्रिम रूप से स्वयं इस पृथ्वी पर भारत में ही उसको तैयार कर देना, वही जो है एनालॉग स्पेस टेक्नोलॉजी है, ठीक है। इस तरीके से आप इसको दिखा सकते हैं, बता सकते हैं। अभी आपके दिमाग में बिल्कुल फिट रहेगा, कभी नहीं भूलेंगे आप। फिलहाल परीक्षा तक तो नहीं भूलेंगे, इतना तो गारंटी है, परीक्षा तक आपका बना रहेगा। फिर है अक्टूबर 2024 में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहां पर भारत के पहले स्वचालित इंडोर वायु गुणवत्ता मॉनिटरिंग पावना चित्र का अनावरण किया, ठीक है। तो ये आपका है, किसने किया है, जितेंद्र सिंह, जो केंद्रीय मंत्री हैं पीएमओ में, उन्होंने क्या है इंडोर वायु गुणवत्ता मॉनिटर पवना चित्र क्या है। अब आपसे पूछ लिया जाए पवना चित्र क्या है, ये पवना चित्र क्या है, ये पूछ लिया गया। तो पवना चित्र क्या है, ये वायु गुणवत्ता से संबंधित है, ठीक है। ये है स्वचालित इंडोर वायु गुणवत्ता इंडोर वायु गुणवत्ता के मापन के लिए है, ठीक है। भारत का पहला है ये, भारत का ये भी भारत का पहला है वायु गुणवत्ता मानक है ये, ठीक है, मॉनिटर करता है। इसको मॉनिटर करता है, भारत का पहला है। इसे लॉन्च कहाँ किया गया है, तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर किया गया है। तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर किया गया है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है। तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर किया गया, किसने किया, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने किया है, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने किया है। देखिए कितने प्रश्न यहाँ पर, पवना चित्र क्या है। अब पवना चित्र आपका हो जाएगा ये जनजातीय निम्नलिखित में से पवना चित्र के बारे में सही कथन का चुनाव कीजिए। आधे एक तो दे दिया कि ये जनजातियों द्वारा बनाया जाने वाला एक विशेष प्रकार का चित्र है, ये दे देंगे। फिर ठीक है, दूसरा दे देंगे कि ये स्वचालित इंडोर वायु गुणवत्ता मॉनिटरिंग करने वाला भारत का पहला जो है सिस्टम है, ये दे देंगे। फिर और दो विकल्प दे देंगे, आपको चुनना होगा, इसके बारे में सही कथन का चुनाव करना है। ये आप लेंगे तो एक कथन का आपको चुनाव कर लेना, लेकिन पवना चित्र आपको याद रखना चाहिए।
कि आधा पौना वहां से जुड़े रखिए, पौना चित्र क्या है, आधा पौना क्या होता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया और इसे अक्टूबर 2024 में शुरू किया गया है। अक्टूबर 2024 में इसे शुरू किया गया है। ठीक है, पौना चित्र है और तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर शुरू किया गया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इसे लॉन्च किया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इसे लॉन्च किया है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये आपका पौना चित्र, ठीक है, एनालॉग अंतरिक्ष मिशन, कई पॉइंट हो, कई प्रश्न ऐसे हो गए जो आपके लिए क्या है, डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया एक क्या है आपका, एक मानसिक बीमारी है, डिसलेक्सिया हो गया, एनालॉग अंतरिक्ष मिशन हो गया, पौना चित्र हो गया, सनफ्लावर्स वेयर फर्स्ट वंस टू नो हो गया, ठीक है, पीएम विद्या लक्ष्मी योजना हो गई। तो ये सारी चीजें आपको ऑल इन वन पैटर्न पर आपको मिलने जा रही हैं। कहाँ, डीपीआईएस यूट्यूब चैनल पर। तो डीपीआईएस यूट्यूब चैनल को अगर आप इस क्लास को देख रहे हैं तो आप तुरंत पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे सारी चीजें आपको तुरंत आपके हाथ में डे बाय डे सबसे पहले मिल जाए। और सबसे पहले मिलने के लिए आप डीपीआईएस यूट्यूब चैनल के आप पार्टनर बन जाइए। इसके पार्टनर बन करके आपको तुरंत, हो सकता है कुछ देर में मिले, लेकिन अगर आप हमारे मेंबर्स पार्टनर बन जाते हैं तो मेंबर पार्टनर्स के लिए आप इस पर तुरंत आपको ये मिल जाएगा, जैसे ही लॉन्च हुआ, जैसे ही शुरू हुई, तुरंत आपको मिल जाएगी। तो इसलिए आप हमारे मेंबर्स बन सकते हैं, हमारे मेंबर पार्टनर्स बन सकते हैं और कम्युनिटी के आप मेंबर्स बन सकते हैं। तो उसके लिए आप तुरंत सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और इसके साथ आप जुड़ जाइए, जिससे कि आप डीपीआईएस कम्युनिटी के अंग बने रहें। और इन सारी चीज़ों को जो परीक्षा उपयोगी होती है, परीक्षा के पहले हर वर्ष हम परीक्षा के पहले इस चीज़ को आपके लिए लॉन्च करते हैं और उसमें पूरा करंट अफेयर्स आपको हम टू द पॉइंट आपको बताते हैं, जिससे कि पूरी तैयारी आपकी करंट अफेयर्स ऑल इन वन के साथ हो जाए। ठीक है, आपको भागने और दौड़ने की जरूरत ना पड़े और आपको इधर उधर कुछ करने की जरूरत ना पड़े, सीधे सीधे आप एक्सप्लेनेशन के साथ आप पॉइंट टू पॉइंट आप इसको रीड कर लेंगे, स्टडी कर लेंगे। ठीक है, आते हैं आगे। तो पौना चित्र क्लियर हो गया, पौना चित्र क्या है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, अगला क्या है। 20 अक्टूबर 2024 को असम के मुख्यमंत्री द्वारा शुरू की गई मिशन वसुंधरा 3.0 योजना का उद्देश्य क्या है। ठीक है, अब होगा मिशन वसुंधरा, मिशन वसुंधरा 3.0 क्या है ये। मिशन वसुंधरा 3.0 कहां से जुड़ी हुई, ये असम राज्य द्वारा शुरू की गई है, असम राज्य द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो असम राज्य द्वारा लॉन्च किया गया मिशन वसुंधरा। उद्देश्य क्या है इसका, उद्देश्य जो असम के मूल निवासी हैं उन्हें जमीन पर वाजिब हक, उनका हक प्रदान करना। ठीक है, इसका उद्देश्य असम के मूल निवासियों को भूमि अधिकार प्रदान करना। ठीक है, इसका उद्देश्य है जो असम के मूल निवासी हैं, असम के जो मूल निवासी हैं उनको भूमि अधिकार प्रदान करना, भूमि अधिकार प्रदान करना। ठीक है, भूमि अधिकार प्रदान करना, कहाँ, किसको, असम के मूल निवासियों को भूमि अधिकार प्रदान करना। ठीक है, ये है इसका उद्देश्य है। लॉन्च किसने किया है, असम के सीएम ने किया है, असम के सीएम ने किया है, अक्टूबर 2024 में किया गया है, अक्टूबर 2024 में किया गया है। तो मिशन वसुंधरा को याद रखिएगा, मिशन वसुंधरा 3.2। ठीक है, इसका उद्देश्य असम के मूल निवासियों के लिए है जो भूमि पर जिनका मालिकाना हक नहीं था, उनके जमीन पर, क्योंकि जल जंगल और जमीन ये बेसिकली वहाँ के लोगों की मांग भी रही है और जनजातीय लोगों को, जो ट्राइबल्स एरिया है उनकी भी मांग रही है, तो उनको उनके अपने जमीन पर उनका मालिकाना हक प्रदान करना। ठीक है, जल जंगल और जमीन को सुरक्षित रखना, ये उनकी मांग रही है, उसी के फेवर में इसको लागू किया गया है। ठीक है, तो ये है आपका उड़ीसा और बंगाल के तटीय इलाकों में 24-25 अक्टूबर 2024 को आया भीषण चक्रवाती तूफान क्या था। अब देखिए एक प्रश्न आप जानते हैं यूपी पीसीएस में एक प्रश्न आता है, कहां से,
जब कोई तूफान घटना आ गई होती तो एक ना एक प्रश्न उस साल आता है। अब दाना इस समय चर्चा में था, आप जानते हैं, तो दाना क्या है आपसे पूछ लिया जाएगा, दाना क्या है। दाना के बारे में सही कथन का चुनाव कीजिए। तो दाना क्या है? एक चक्रवात है, एक चक्रवात है। और दाना चक्रवात से जो प्रभावित राज्य थे ये आपके उड़ीसा और बंगाल थे। ठीक है, तो उड़ीसा और बंगाल के तटीय इलाकों में आया था। ये सबसे पहले उड़ीसा के पूर्वी तट, उड़ीसा के पूर्वी तट से टकराया था। और उड़ीसा के पूर्वी तट से टकराने के साथ ही, ठीक है, उड़ीसा के पूर्वी तट से टकराने के साथ ही ये क्या किया है, ये पहुंच गया कहाँ? बंगाल। और बंगाल में भी इसने भारी तबाही मचाई थी। ठीक है, कब आया था ये? 24-25 अक्टूबर को आया था। तो 24-25 अक्टूबर 2024 को दाना नामक चक्रवात उड़ीसा के पूर्वी तट से टकराता है और उड़ीसा में और बंगाल में भारी तबाही मचाता है। और इस तरीके से इससे जुड़ा प्रश्न आपका यहाँ पर हो सकता है। संक्षिप्त में है, अभी हम लोग डिटेल में भी आगे देखेंगे। इस चक्रवात का नामकरण किसने किया था? सऊदी अरब ने किया था इसका नामकरण इस बार, क्योंकि आप जानते हैं अल्फाबेटिकली लोग इसका नाम करते हैं। इसका जो नामकरण किया गया, इसका जो नामकरण किया किसने किया? सऊदी अरब ने किया। इसका नामकरण किसने किया है? सऊदी अरब ने किया। ठीक है, सऊदी अरब ने इसका नामकरण किया। ठीक है, अगला है बहुलक्ष्य विस्फोट उपकरण अग्नि अस्त्र को कहां पर लॉन्च किया गया है? गंगटोक सिक्किम में। ठीक है, अग्नि अस्त्र क्या है? आपने अग्नि मिसाइल तो देखा था, अग्नि अस्त्र क्या है? ठीक है, अग्नि अस्त्र क्या है? अब अग्नि मिसाइल और अस्त्र मिसाइल दोनों अलग अलग मिसाइलें हैं। ठीक है, इन दोनों को एक एक्सप्लोजिव तैयार किया गया है, एक विस्फोटक तैयार किया गया है। ठीक है, और ये क्या है? बहुलक्षीय विस्फोट उपकरण है ये एक बहुलक्षीय विस्फोट उपकरण है। विस्फोट उपकरण है। ठीक है, कई लक्ष्यों को ये केंद्रित करता है। ठीक है, और इसे लॉन्च कहां किया गया है? गंगटोक सिक्किम में। गंगटोक सिक्किम में ये इसे लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो गंगटोक सिक्किम में इसे लॉन्च किया गया है। ये एक विस्फोटक उपकरण है, बहुस्तरीय है, ये बहुलक्षीय है। ठीक है, अग्नि अस्त्र, अग्नि अस्त्र, अग्नि अस्त्र। ठीक है, तो ये आपका हो गया। और आप देख रहे हैं लगातार इस पूरी क्लास को। अब इस पूरी क्लास को आपको ऐसे ही पूरी क्लास मिलेगी, ये तो आपको एक तरीके से आपको वो मिल रहा है, देख रहे हैं। अब हम इस पूरी क्लास को आपको मैगजीन के साथ आपको दिखाते हुए लेकर के चलेंगे, और जिसमें हम उसका एक एक करके एक्सप्लेनेशन देते रहेंगे। इस पर एमसीक्यू कैसे बन सकते हैं हम आपके साथ ये भी चर्चा, कहाँ से क्या प्रश्न पूछा, जिससे यहाँ से पूछा सकता है अग्नि अस्त्र क्या है, अग्नि अस्त्र के संबंध में कौन सा कथन सही है। अब अग्नि अस्त्र दे देंगे, ये एक जो है अंतर महाद्वीपीय प्रक्षेपास्त्र है। ये बहुलक्षीय है, बहुलक्ष्य भेदी है। ठीक है, इसका हाल ही में इसका परीक्षण जो है वहाँ से किया गया है, पश्चिम बंगाल वहाँ उड़ीसा के तट से किया गया है। इस तरीके से देंगे, या फिर दे देंगे उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त सभी, इस तरीके से दे देंगे। ठीक है, अगर चार अलग अलग विकल्प बनाते हैं तो एक विकल्प ये भी दे देंगे। ये सब दे दे, उसके बाद दे देंगे ये बहुलक्षीय विस्फोटक उपकरण है, जिसका हाल ही में अक्टूबर 2024 में इसका जो वो हुआ है। ठीक है, इसका परीक्षण हुआ, कहाँ से हुआ है? गंगटोक से हुआ है, और यहीं पर इसे स्थापित किया गया है, इसे स्थापित किया गया है अक्टूबर 2024 में। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये आपके पास एक पूरा नॉलेज हो जाएगा। तो मित्रों आइए, DPIS यूट्यूब चैनल आपके साथ आपके लिए लेकर आया है एक महामैराथन करंट अफेयर्स यूपी PCS 2024 के लिए।
तो यूपीपीसीएस 2024 के इस महामैराथन करंट अफेयर्स के साथ जुड़े और पूरे करंट अफेयर्स को आप कवर करें। पूरा करंट अफेयर्स आपको अगले एक पूरे सप्ताह में ये पूरा कवर कर दिया जाएगा। इस महाअभियान के साथ, इस महामैराथन के साथ आज और अभी जुड़िए और देखिए कि एक एक टॉपिक पर कितने एंगल से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सारे एंगल से पूछे जाने वाले प्रश्नों को हम आपके साथ लेकर के आए, आपके साथ चर्चा कर रहे हैं। तो आइए तुरंत जुड़िए और अभी अपनी सफलता को सुनिश्चित कीजिए। यूपीपीसीएस 2024 आपके लिए क्या है, एक बहुत बड़ा आपके लिए लेकर के आया है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेकर के आया है, क्योंकि पहली बार ऐसा है कि जो सबसे अधिक सीटों वाला ये होगा, सबसे अधिक विवादित रहेगा, सबसे अधिक चर्चित पीसीएस रहा है। तो इसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है, अब मात्र कुछ ही दिन बचे हैं और कुछ ही दिनों में आपकी सबसे बड़ी समस्या किसकी है, करंट अफेयर्स की है। करंट अफेयर्स के लिए आपको ढेर सारे प्लेटफॉर्म, ढेर सारे मैगजीनें आपकी मार्केट में पार्ट दी गई हैं, आपके लिए दे दिए रहे हैं। अब आपको कंफ्यूजन है कि आप क्या पढ़ें क्या छोड़ें, लेकिन आपको विश्वास करना होगा अपने परंपरागत उस जो है रास्ते पर, जो यूपीपीसीएस में अपना एक टारगेट रखता है और अपना एक तरीके से मानक स्थापित किए हुए हैं। तो उस पर आप विचार कीजिए और उसे आप स्वीकार कीजिए, उसके साथ आप जुड़िए और समसामयिकी जो आपकी है, इस समसामयिकी मैगजीन के साथ जो आपके सबसे विश्वसनीयता के साथ यूपीपीसीएस में करंट अफेयर्स के प्रश्नों को हुबहू दे देती है, ऐसे उस पर आप जुड़िए और तत्काल आप ज्वाइन कीजिए डीपीआईएस यूट्यूब चैनल और जुड़िए देवप्रयागम के साथ, डीपीआईएस यूट्यूब चैनल के साथ। मित्रों, इसके साथ ही साथ हमारे यूपीपीसीएस मेंस 2024 के लिए और 25-26 के लिए भी हमारे सेकंड पेपर यूपी स्पेशल के 5th और 6th पेपर आंसर राइटिंग के साथ शुरू हो रहे हैं। जो आप लोगों में से जो 2025 दे रहे हैं, 2026 दे रहे हैं, वो हमारे फाउंडेशन क्लास के साथ भी जुड़ करके और हमारे मेंस क्लास के साथ जुड़ करके और जीएस मेंस सेकंड पेपर, जीएस मेंस 5th और 6th पेपर के साथ जुड़ करके इस चीज को प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए डीपीआईएस आपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल और देवप्रयागम आईएएस के साथ आप जुड़िए, जहां सिलेक्शन को एक उत्कृष्ट परंपरा के रूप में स्थापित किया गया है। मोर देन 2000 स्टूडेंट्स जहां से सफलता ले चुके हैं और अगली बारी सफलता की आपकी है। तो आइए अपनी सफलता को ग्रहण कीजिए, सफलता के साथ एक नए अध्याय की शुरुआत कीजिए डीपी पांडे के साथ।